Hello, myself Sumant Kumar Verma. In previous video, we have discussed about the introduction of geology and soil mechanics. तो उसी के कंटेंट में जो है हमको एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में डिस्कस करना था, जो कि प्रीवियस वीडियो में नहीं हो पाया था। तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी का जो है हम कहाँ कहाँ जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है हम एज ए मैपिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैपिंग के तौर पे। मैपिंग में कैसे हो सकता है, जैसे सर्वे में आप पढ़े होंगे कि मैपिंग करने के लिए हम लोग, जैसे अगर कोई छोटा एरिया है तो छोटे एरिया के लिए जो है हम जो है थ्योडोलाइट कर से यूज कर लेते हैं। ठीक है, चाहे आप जो है टोटल स्टेशन को यूज करके जो है मैपिंग कर लेते हैं, कंटूरिंग करके कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई एरिया लार्ज है, ठीक है, कोई लार्ज एरिया है तो उसके लिए हमको जो है क्या करते हैं, एरियल सर्वे करना पड़ता है। और ज़्यादा लार्ज यानी हमको कह लीजिए किसी स्टेट का लेना है, करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जीआईएस और जीपीएस जैसे जो है हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं मैपिंग के लिए। तो मैपिंग के लिए यानी इंजीनियरिंग जियोलॉजी में मैपिंग का भी जो है बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो है इसमें हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, फॉर एग्जांपल माइनिंग जियोलॉजी। माइनिंग जियोलॉजी चाहे इकोनॉमिक जियोलॉजी जो भी हो गया, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें इकोनॉमिकली या वैल्यूएबल किसी भी मिनरल्स को या मटेरियल को जो है हम एक्सप्लोर कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, ओवरऑल ये जो कह लीजिए कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जियोलॉजी का जो है पर्टिकुलर यूज कर रहे थे। ठीक, तो एक्सप्लोरेशन पर्पस है, यानी माइनिंग जियोलॉजी, ठीक है, इकोनॉमिकल जियोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी, इन सब में जो है एक्सप्लोरेशन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, अगर मान लीजिए कोई भी आप ह्यूज या मैसिव कोई आप जो है स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग यानी जियोलॉजी, जियोलॉजी का जो है आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए डैम है, डैम, रिजर्वायर, ब्रिज, आप कोई भी जो है मैसिव स्ट्रक्चर अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एट पर्टिकुलर लोकेशन, तो पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। कैसी प्लानिंग, मतलब कि जो आपका पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, वो आप जो भी स्ट्रक्चर वहां पे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या वो उस मैसिव स्ट्रक्चर की वो बियर कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक, डैम हो गया, तो डैम के लिए आप क्या करेंगे, डैम के लिए आप नैरो गॉज देखेंगे जहां पे उसके बीचों बीच जो है रिवर फ्लो करता हो। ठीक है, तो रिवर के क्रॉस क्या करेंगे, हम डैम का फॉर्मेशन करेंगे। रिजर्वायर बनाना है, तो रिजर्वायर क्या है, रिजर्वायर को एक टर्म कह लीजिए कि लार्ज पॉन्ड, जिसके अपस्ट्रीम साइड पे जो है बहुत ही हाई क्वांटिटी में वाटर को हम कंटेन करते हैं, वो रिजर्वायर है आपका। ठीक है, तो ये सब करने के लिए यानी आप रिजर्वायर या डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग करने का मतलब जो अपस्ट्रीम साइड पे जो आप वाटर को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो वाटर आप कलेक्ट करेंगे उस वाटर का जो बेसिन है या कैचमेंट एरिया कह लीजिए या वाटर शेड, ठीक है, तीन टर्म कह सकते हैं आप उसको, बेसिन कह लीजिए, ठीक है, जो रिवर के किनारे का जो जगह होता है, ठीक है, उसको बेसिन भी कहते हैं, वाटर शेड भी कहते हैं, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है कैचमेंट एरिया को पहले आप डिसाइड करेंगे कि कितना वाटर जो है आपका रहेगा। ठीक है, यानी एचएफएल पे डिपेंड करता है, हाई फ्लूड लेवल। ठीक है, वो डेटा आप जो है निकाल लीजिए, 100 से 50 साल का जो डेटा आपके पास पर्टिकुलर लोकेशन का है उस पर आप डिजाइन कर लीजिए कि भाई किस पर्टिकुलर ईयर में जो है हाई फ्लूड लेवल रहा है, उसके हिसाब से आप डिजाइन करिए कि हाई फ्लूड लेवल के हिसाब से आप कैचमेंट या वाटर शेड को आप डिजाइन करिए। ठीक है, देखिए अगर आप वाटर शेड की प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं करते हैं तो कभी ऐसा होगा कि जो अप स्ट्रीम साइड पे कुछ उसके आसपास के जो कोई टाउन्स हैं या विलेज हैं, ठीक है, वो क्या है, उसको डूबने के चांस हैं। ठीक है, डंप होने के चांस हैं किसी पर्टिकुलर किसी भी समय, अगर मान लीजिए हाई फ्लूड आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अगर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, तो उस केस में जो है घरों के डूब जाने यानी पूरा का पूरा गांव जो है डूब सकता है इस केस में। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, हम प्रॉपर डिजाइन करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि जो हमारा डैम या रिजर्वायर हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो उस हाई फ्लूड लेवल को, ठीक है, कंटेन कर सके, उसको झेल सके, उसको रजिस्ट कर सके या प्रिवेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आइए सरफेस वाटर। तो जियोलॉजी में सरफेस वाटर को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ जो है आपका
सरफेस वाटर यानी रिवर आपका हो गया, चाहे लेक हो गया, ठीक है, समटाइम पॉन्ड को भी हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल जो पॉन्ड वगैरह हैं उसको जो है हम जियोलॉजी में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर हमको जो है एट पर्टिकुलर लोकेशन जो है हमको ग्राउंड वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमको नहीं पता कि कितने डेप्थ पे हमको वाटर बेरिंग स्टेटा कह लीजिए कहाँ मिलेगा हमको, फर्स्ट स्टेटा, सेकंड स्टेटा, थर्ड स्टेटा ऐसे होता है, तो वो जो है कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को फाइंड आउट करने के लिए जियोलॉजी, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उस पर्टिकुलर लोकेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ के लोकल हैं तो लोकल को तो पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे 35 फीट पे आ रहा है, 50 फीट पे या 120 फीट पे जो है वाटर जो है विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अगर आपके वो परिचित नहीं है, माने आप उस साइड से जो है आप जो है ज़्यादा वेलफेयर नहीं है, आप नहीं उनका पता आपके बारे में, तो आपको जो है कह लीजिए कि जीआईएस या जीपीएस जो है मैपिंग की जरूरत पड़ जाएगी, तो उस केस में आप ग्राउंड वाटर का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्लोप स्टेबिलिटी, तो स्लोप स्टेबिलिटी में क्या है, अब देखिए कोई भी आपका जैसे मान लो कोई हिल एरिया है, तो हिल एरिया में भी क्या है जो आपको टेरेन होगा, ठीक है, जो अर्थ सरफेस होगा वो स्लोपिंग होगा, या तो माइल्ड होगा या तो स्टीप स्लोप में होगा। लेकिन अगर हमको कुछ भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का जो भी कंस्ट्रक्शन अगर कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या है एक जो है प्रॉब्लम हो सकता है लैंडस्लाइड का, ठीक है। अगर मान लीजिए सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अगर ठीक नहीं है, ठीक है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अगर कम है, ठीक है, यानी वो पोरस है, इम्परवियस जो है नहीं है वो, ठीक है, तो इस केस में क्या है आपका लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं। तो उसके प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि आप सॉइल को जो है स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए, ठीक है, कि वो कितना जो है आपका जो है बियरिंग कैपेसिटी जो है उसका है, कितना उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, कितना उसमें प्रेशर आ रहा है, मतलब विदाउट मॉइस्चर विथ मॉइस्चर उस पर कितना जो है प्रेशर जो है वो बियर कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कोई आपका साइट है तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर माने आपका वही माउंटेन्स हो गए, वैली हो गया, ठीक है, आपके रिवर हो गए, लेक हो गए, पॉन्ड हो गए, तो आप जो है पर्टिकुलर लोकेशन जो है इन जियोलॉजी में यानी इंजीनियरिंग जियोलॉजी में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टनलिंग एंड अर्थक्वेक। टनलिंग देखिए अभी क्या है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, मोस्टली अर्बनाइजेशन के कारण जो मेगा सिटीज हैं या आपके जो महानगर हैं, ठीक है, जो मेगा सिटीज है जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या है धीरे धीरे क्या है पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन के साथ साथ क्या है व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो व्हीकल से बढ़ने से क्या ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, रोड्स पे ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इसके कारण क्या कंजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन। तो ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड करने के लिए क्या है हम टनलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड आपका कह लीजिए कि रोड भी है, अंडरग्राउंड आपका मेट्रो प्रोजेक्ट, मोस्टली मेट्रो प्रोजेक्ट पे ही इसमें प्रेफर करते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट है वो टनलिंग पे जो है आ रहे हैं, ठीक है, यानी मेट्रो पे। तो अगर आपको एट कोई के मेगा सिटीज मान लीजिए दिल्ली है या फिर आपका कह लीजिए मुंबई है, तो वहाँ पे क्या आपको मेट्रो का अगर प्रोजेक्ट जो है अप्लाई करना है तो टनलिंग करना जो है आपको मस्ट है। टनलिंग करने के लिए बिना किसी जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आप टनलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि हम जो है मान लीजिए 50 फीट या 100 फीट पे जो हम टनलिंग करेंगे तो 100 फीट पे हमको क्या मिलेगा, सॉइल मिलेगा, रॉक मिलेगा, सैंड मिलेगा, क्ले मिलेगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे हम उस पर्टिकुलर लोकेशन का, उस साइट का क्या करेंगे हम जियोलॉजिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए आप वही फर्दर आप आइए मैपिंग, ठीक है, आप जीआईएस और जीपीएस के थ्रू जो है आप ग्राउंड के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि 10 फीट पे, 25 फीट पे, 35 फीट पे, 50 फीट पे क्या क्या जो है आपके रॉक हैं या मिनरल्स हैं क्या उसमें फाइंड आउट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या जियोलॉजिकल मटेरियल है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन आप जहाँ टनलिंग करना चाहते हैं उसका आपके पास डेटा है कि हाँ 100 फीट पे जो है आपको ग्राउंड वाटर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर मिलेगा, तो उस केस में टनलिंग करना संभव नहीं है, ठीक है, आप टनलिंग करेंगे, ठीक है, टनलिंग करते करते क्या है एक समय बाद जो है ग्राउंड वाटर आएगा,
तो ग्राउंड वाटर क्या करेगा, टनलिंग ऑपरेशन में प्रॉब्लम करेगा। अब जब जब टनल कर लेंगे तो पता चलेगा कि एट साइड पे जो है आपका वाटर कंटेंट यानी आपका जो है पूरा का पूरा जो है वो सीपेज यानी वाटर सीप करके उस पूरे लोकेशन पे क्या है टनलिंग ऑपरेशन में जो है आपका जो है कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब जब तक उस कलेक्टेड वाटर को आप विड्रॉ नहीं करेंगे, पंप करके विड्रॉ नहीं करेंगे, बाहर नहीं स्केप करेंगे, तब तक आप टनलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कंजेशन को, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन का, ठीक है, हम कह लीजिए कि उसका ट्रॉलिंग करते हैं, कि जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं कि कितने डेप्थ पे यानी किस किस डेप्थ पे जो है क्या क्या जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। ठीक है, तो टनलिंग टनलिंग में जो है आपका जियोलॉजिकल स्टडी बहुत मस्ट है। अर्थक्वेक में आइए, देखिए अब अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक जो है सडन एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो आपको प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है, आपको बता सके कि अब जो है अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक बना नहीं है, लेकिन जियोलॉजिकल स्टडी करके, ठीक है, खैर संभव तो नहीं है, लेकिन आपको जहां लगता है यानी जो साइंटिस्ट वगैरह उनको जहां लग रहा है कि भाई ये सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, तो उस सेंसिटिव एरिया का जो है आप जियोलॉजिकल स्टडी कर लीजिए कि भाई वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स का फॉर्मेशन कैसा है। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स आप कह रहे हैं ना कि जो अर्थ है, अर्थ में चारों तरफ क्या है, आपके रॉक मासेस है चारों तरफ। तो रॉक मासेस क्या एक्ट कर रहे हैं, एज ए स्केल्टन। ठीक है, जो रॉक मासेस हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अर्थ का एज ए स्केल्टन के रूप में जो है वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक ढांचा है वो। तो अब क्या है, अब वो धीरे धीरे क्या है, आपके अर्थ क्रस्ट हो गए, चाहे आपके आपके जो रॉक हो गए, वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, उसमें फोल्ड आ रहा है, फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस मूवमेंट और जो है या फोल्ड फॉल्ट के द्वारा जो है आपका अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी अवॉइड करने के लिए क्या है, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हल्का फुल्का जो है इसकी कुछ आइडिया मिल जाएगी कि हाँ पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, यानी कह लीजिए कि अगर आप कोई आप सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखना बहुत जरूरी है। कोई मैसिव स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है कंसिडर करना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर जियोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या है, कैसा है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लेंगे। आता है नेक्स्ट स्लाइड, मिनरल। तो मिनरल क्या है, देखिए जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो मिनरल से होता है। ठीक है, और मिनरल क्या है, मिनरल may be defined as an inorganic substance having usually a definite chemical composition which can be expressed by a chemical formula and physical properties। ठीक है, इसको फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि मिनरल्स इज ए नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which is characterized by the physical properties and definite chemical composition। ठीक है, अब देखिए दो टर्म इसमें आ गए, केमिकल फार्मूला और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए मिनरल क्या है, मिनरल जो है आपके रॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, जो रॉक कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है तो रॉक में रॉक की जो एटम्स एटम्स बाय एटम्स मिलके क्या है रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कि ऐसा कोई रॉक या ऐसा कुछ भी जो फिजिकली यानी उसको देखने से, ठीक है, या उसको टच करने से, ठीक है, आपको कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकली जो है इसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें बहुत से पॉइंट हैं, जैसे आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, फिर हैबिट हो गया यानी स्ट्रक्चर हो गया, कलर हो गया, स्ट्रीक, लस्चर, फ्रैक्चर, तो इन सब के बारे में अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला यानी जो मिनरल का फॉर्मेशन है वो केमिकली किस तरह से वो बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्या एक मिनरल है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, SiO2। ठीक है, तो इसी तरह उसमें फर्दर केमिकली जानेंगे कि भाई जो मिनरल है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, एसिडिक है कि बेसिक है, ये भी जानेंगे हम। तो आइए मिनरल्स में आगे बढ़िए। मिनरल में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, एंड सेकंड क्या है, ओर फॉर्मिंग मिनरल्स। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, अगर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की बात करें तो ये
नेचर में एबंडेंस होता है। आप जो भी जनरली रॉक देखते हैं, ठीक है, वो रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स के से ही बने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रॉक फॉर्मेशन मिनरल्स की अगर हम बात करें तो ये कई ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। जैसे अ, आपका ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑक्साइड आपका एक ग्रुप हो गया ऑक्साइड। तो ऑक्साइड ग्रुप में जो है आपका आता है क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आ जाएगा आपका, हेमेटाइट आ जाएगा, मैग्नेटाइट आ जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट आ जाएगा, हेमेटाइट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं सिलिकेट, एक हो गया ऑक्साइड, नेक्स्ट आपका सिलिकेट ग्रुप। तो सिलिकेट ग्रुप में आपका, सिलिकेट ग्रुप में आपका फेल्सफार, फेल्सफार, माइका, हॉर्न ब्लेंड, हॉर्न ब्लेंड एंड अगाइट। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो कार्बोनेट है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट में आपका कैल्साइट है, कैल्साइट, डोलोमाइट, साइडेराइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट, साइडेराइट। नेक्स्ट आपका सल्फाइड ग्रुप आएगा, नेक्स्ट आपका सल्फाइड ग्रुप। सल्फाइड ग्रुप में आपका जिप्सम है, नेक्स्ट आपका जो है क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड में आपका रॉक साल्ट, ठीक है। तो कितने प्रकार के आपके रॉक फॉर्म मिनरल्स हो गए? ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट, आपका जो है क्लोराइड, सल्फेट, सिलिकेट एंड लास्ट कार्बोनेट। तो 6 प्रकार के जो है आपका रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं। अब आते हैं ओर फॉर्मिंग मिनरल्स। तो ओर फॉर्मिंग मिनरल्स क्या हैं? ये जो है आपका नेचर में एबंडेंट नहीं है, ठीक है, नेचर में ये एबंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कैसे आते हैं? तो ये कह लीजिए कि स्पेशल जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ओर ऑफ मरकरी की बात करें, ओर ऑफ मरकरी, तो इसका जो है आपका सिनाबार होता है एच जी एस, एच जी एस, सिनाबार। नेक्स्ट आपका आएगा ओर ऑफ जिंक, ओर ऑफ जिंक, तो इसमें आपका आता है स्फेलेराइट, यानी जेड एन एस, स्फेलेराइट। नेक्स्ट आपका क्या है? आपका ओर ऑफ टिन, ओर ऑफ टिन, यानी कैसिटेराइट, यानी एस एन ओ टू, एस एन ओ टू। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन मिनरल के बारे में, ठीक है। जैसे अब अगर हम डिटेल बात करें रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की, तो आप जो है वाटर में भी अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ठीक से पढ़े होंगे तो उसमें एक टर्म आया होगा रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। जो आप वाटर की स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें आया होगा रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, यानी
कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर किसी वाटर में रॉक फॉर्म मिनरल्स यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, यानी कह लीजिए कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस, ठीक है, अगर टीडीएस ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या आप देखते होंगे कि कुछ लोग बाथरूम में या फिर कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ पे वाटर ज़्यादा लगता है, पानी जो है ज़्यादा यूज होता है, तो कुछ समय बाद क्या है कि आपका सरफेस पे हो गया चाहे आपके वॉल्स पे हो गया, कुछ जो है कार्बोनेट टाइप का एक पपड़ी जम जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सब रॉक फॉर्म मिनरल्स यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण ही जो है उसका डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो अगर वाटर में ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मिनरल्स की अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो कार्बोनेट की लेयरिंग का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स क्या है, नेचर में एबंडेंस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ओर फॉर्मिंग मिनरल्स क्या है, नेचर में एबंडेंट नहीं है, ठीक है, ये एक सिर्फ स्पेशल जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण जो है इन सबका फॉर्मेशन होता है और फॉर्मिंग मिनरल्स का, ठीक है, यानी आपका सिनाबार हो गया, चाहे साइडेराइट हो गया आपका, चाहे कैसीटेराइट हो गया। नेक्स्ट आइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स, ठीक है, तो फर्स्ट वन इसमें क्या है, स्ट्रक्चर या इसको हैबिट भी कहते हैं, सेकेंड आपका क्रिस्टल सिस्टम, थर्ड कलर, फोर्थ लक्सचर, फिफ्थ स्ट्रीक, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, 8 पॉइंट आपका क्लीवेज, एंड लास्ट 9th पॉइंट फ्रैक्चर। तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या डिस्कस किए हैं कि उसको टच करने से, ठीक है, या उसको देखने से, ठीक है, किस तरह का वो अपीयर कर रहा है मिनरल, ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे ये जो आपको प्रॉपर्टी गिवन है, इन्हीं सब पे जो है हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो किस प्रकार का मिनरल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, तो अगर किसी मिनरल की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो क्या इंडिकेट करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द मिनरल, ठीक है, अगर कोई मिनरल का शेप जो है किस प्रकार का है, यानी किस, ऐसा अगर हम मिनरल की बात करें, अगर रॉक में बात करें तो रॉक किससे बना हुआ है, काइंड्स ऑफ मिनरल, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, और मिनरल जो है किस ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, द ऑर्डर इन विच द एटम्स ऑफ द मिनरल आर अरेंज, ठीक है, किस फॉर्म में वो अरेंज है, तो उसके हिसाब से जो है हम उसको हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइब्रस है, चाहे कॉलमनार हो गया, चाहे ग्रेनुलर, ठीक है, ऐसे बहुत से है, चाहे रेनी फॉर्म, बोट्रोइडल, ठीक है, ऐसे बहुत से इसमें हैं। तो स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं फाइब्रस। तो अगर कोई रॉक, रॉक में जो मिनरल का कंपोजिशन है, ठीक है, रॉक में अगर उस मिनरल का जो कंपोजिशन है वो फाइब्रस, तो फाइब्रस कब कहेंगे उसको, व्हेन ए मिनरल हैज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड की तरह दिखता है। तो नेक्स्ट में देखिए कुछ इस प्रकार का ये फाइब्रस है, ठीक है, अगर कुछ इस फॉर्म में अगर आपको दिखता है, ठीक, तो उसको कहेंगे कि फाइब्रस है, ठीक, फाइब्रस स्ट्रक्चर उसका, इस रॉक का, ठीक। नेक्स्ट आइए कॉलमनार। कॉलमनार क्या है भाई, व्हेन ए मिनरल हैज ए थिक और थिन कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, कॉलम की तरह स्ट्रक्चर होगा। देखिए इसमें जो मिनरल के हैं क्या है, इसमें कॉलम के टाइप में दिख रहे होंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जो है आपका, डेफिनेट स्ट्रक्चर पे जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आपका हो गया कॉलमनार। नेक्स्ट आइए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर क्या है, व्हेन अ मिनरल हैज न्यूमरस ग्रेन्स, कोर्स ऑफ फाइंस और फाइंस पैक्ड टुगेदर, ग्रैनुलस, यानी जो ग्रेन्स हैं क्लोजली, यानी ग्रेन माने मिनरल्स क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, तो उसका फिगर देख लीजिए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये डायोराइट है, जो इस प्रकार में जो ग्रेन्स इसके हैं दिख रहे आपको जो है विजुअल होगा कि ग्रेन्स क्या है, क्लोजली पैक हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रैनुलर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या है, व्हेन ए मिनरल हैज फाइन क्रिस्टल्स पैक टुगेदर, देखिए ये आपका क्रिस्टलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट मैसिव। मैसिव स्ट्रक्चर किसे कहेंगे,
व्हेन ए मिनरल हैज एन इररेगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अगर आप फाइबर की बात करें तो फाइबर में स्ट्रक्चर क्या था, रेगुलर था। फाइबर उसको जो है एक साइड में दिख रहे थे, ठीक है, वो इरेगुलर नहीं थे, रेगुलरली अटैच थे। कॉलमनार में जो कॉलम्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट जो है कंटिन्यूसली जो है मेंटेन कर रहे हैं कॉलम की तरह। ग्रेनुलर में जो ग्रेन्स हैं क्लोजली अटैच हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्रिस्टल आपको साफ दिख रहा है कि किसी भी रॉक में जो क्रिस्टल हैं वो आपको एक अपीयरेंस जो है क्लियर आपको दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैसिव में क्या, जो मिनरल हैं इरेगुलर हैं। ठीक है, जो आपके मिनरल का जो अटैचमेंट है या जो कंपोजिशन है वो इरेगुलर है, तो उसको हम कह रहे हैं मैसिव। देखिए ये है मैसिव। नेक्स्ट आइए, ब्लेडेड। ब्लेडेड क्या है, व्हेन ए मिनरल अपीयर्स टू बी कंपोज्ड ऑफ द ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर। ब्लेड की तरह, ये देखिए यहाँ पे ब्लेड की तरह ये स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है। फिगर में आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लेड की तरह ये मिनरल्स इस तरह स्प्रेड हैं, इसमें अटैच हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लेडेड। तो कुछ इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फाइबरस में जो है आपकी कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो फाइबरस में आपका जिप्सम, जिप्सम और एस्बेस्टॉस, जिप्सम और एस्बेस्टॉस जो है इसके एग्जाम्पल हैं फाइबरस में। जिप्सम, जिप्सम और एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस। कॉलमनार में क्या है, कॉलमनार का जो है आपका कैल्साइट, कैल्साइट। कैल्साइट। ग्रैनुलर में, ग्रैनुलर का आपका एग्जांपल हो जाएगा ओलिवीन, ओलिवीन। क्रोमाइट, क्रोमाइट। गैलेना, गैलेना। क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन में आपका जो है क्वार्ट्ज आएगा, क्वार्ट्ज, बेराइल, कैल्साइट एंड अगेन गैलेना। मैसिव, मैसिव का एग्जांपल आपका हो जाएगा ओपल और मैग्नेसाइट, ओपल एंड मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। ब्लेडेड में आपका एग्जांपल हो जाएगा काइनाइट, काइनाइट और एक्टिनोलाइट, एक्टिनोलाइट। ठीक, नेक्स्ट आइए, क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम क्या इंडिकेट कर रहा है, ए क्रिस्टल of a mineral may be defined as a regular polyhedral form bounded by smooth surfaces which is acquired under the action of intermolecular forces। तो क्रिस्टल सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो भी आपके मिनरल हैं, ठीक है, तो मिनरल क्या है, कुछ जो है पॉलीहेड्रल फॉर्म में, यानी कह लीजिए कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन या फिर इस तरह वो अरेंज होंगे। ठीक है, कि कह लीजिए क्यूबिक का फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी जो एक्सिस है, ठीक है, जब वो ग्रेन्स आके जब मिलेंगे तो कुछ एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो उस एक्सिस के थ्रू जो है हम उस क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका क्रिस्टल सिस्टम क्या है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, क्यूबिक सिस्टम है, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम एंड लास्ट ट्रिक्लिनिक सिस्टम। ठीक है, तो अगर क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, इसके बारे में डिटेल नीचे है, देखिए। क्यूबिक सिस्टम, तो क्यूबिक सिस्टम में क्या है, जो है 3 एक्सिस होंगे और तीनों एक्सिस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, 3 एक्सिस इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है ऑल 3 एक्सिस
are equal in length and all the perpendicular to one another. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्यूबिक या आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या है, टेट्रागोनल। ठीक है, तो टेट्रागोनल में क्या है, आपके इसमें भी 3 एक्सिस होंगे। ठीक है, दो एक्सिस आपका जो है, दो एक्सिस का जो लेंथ है वो सेम होगा, इक्वल होगा, लेकिन एक एक्सिस, ठीक है, एक एक्सिस आपका क्या है, अनइक्वल होगा। ठीक, लेकिन तीनों क्या होंगे आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी तीनों आपका राइट एंगल फॉर्म करेंगे। देखिए क्या लिखा है, टू ऑफ द थ्री एक्सिस आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। नेक्स्ट आइए ऑर्थोरोम्बिक। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, ऑल थ्री एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। ठीक, टेट्रागोनल में देखिए, टेट्रागोनल में जो आपका हॉरिजॉन्टल दो एक्सिस आपके क्या, ये एक्स एक्स हैं, और वर्टिकल एक्सिस क्या है आपका, ये वाई है। क्यूबिक वाले में देखिए, तीनों एक्सिस सेम है, तीनों एक्सिस का जो है डायमेंशन क्या होगा, लेंथ एक्स एक्स होगा, तीनों एक्स होगा। ठीक है, ऑर्थोनॉमी में देखिए, ऑल थ्री एक्सिस आर इन अनइक्वल लेंथ एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट आइए हेक्सागोनल। अब देखिए हेक्सागोनल में क्या है, 4 एक्सिस है। ठीक है, हेक्सागोनल में 4 एक्सिस है। देखिए 4 एक्सिस, 3 आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ देखिए तीन एक्सिस जो है, नीचे देखिए यहाँ पे तीन एक्सिस क्या है आपके, इक्वल है। तीन एक्सिस इक्वल हैं, आर सेपरेट बाई इक्वल एंगल एंड lie in same plane. The fourth axis is perpendicular to, देखिए ये perpendicular to the other three axes. ठीक है, hexagonal cells have lattice point in each of the two six sided face. तो बेसिक जानने की जरूरत है कि हेक्सागोनल में 4 एक्सिस होता है, जिसमें 3 एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल 3 एक्सिस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, इसका डायमेंशन x होगा, ये भी x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, और ये y होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए ट्रिक्लिनिक। ट्रिक्लिनिक में क्या है आपका, ऑल थ्री एक्सिस आर अनइक्वल इन लेंथ। ठीक है, यहाँ देखिए कोई भी एक्सिस इक्वल नहीं है, ये आपका x है, ये एक्सिस x है, ये y है, और ये z है। ठीक, अनइक्वल हुआ, अनइक्वल इन लेंथ एंड नन इज परपेंडिकुलर टू अनदर। कोई भी राइट एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई 90 डिग्री नहीं बना रहा है, कोई राइट एंगल नहीं है। ठीक, इसलिए उसको हम कह रहे हैं ट्रिक्लिनिक। नेक्स्ट आइए मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, ऑल थ्री एक्सिस आर अनइक्वल। ठीक है, ये कोई भी एक्सिस में इक्वल नहीं है। ये भी देखिए इसका डायमेंशन x होगा, ये y होगा, ये z होगा, अनइक्वल इन लेंथ एंड टू एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगे। लास्ट आइए रोमोहेड्रल। रोमोहेड्रल में क्या है, ऑल थ्री एक्सेस आर इक्वल लेंथ and none of axis is perpendicular to another, but the crystal face all have the same size and shape. ठीक है, यहाँ देखिए all axis are equal length, ये सब x है, ये सब क्या है, x है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोमोहेड्रल या ट्राइगोनल। नेक्स्ट आते हैं कलर पे। कलर में क्या होगा, देखिए अब कलर की हम बात करें कि अब कलर देखिए कैसे आएगा, कोई कोई रॉक है। ठीक है, तो रॉक, पहले से बात करें कि रॉक क्या है, कि मिनरल्स का कंपोजिशन जो है, बहुत से मिनरल्स आके मिलके रॉक का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो जब बहुत से मिनरल्स की कंपोजिशन एक रॉक फॉर्म करेंगे तो वो देखने में किस कलर का होगा। ठीक है, यानी डिफिनेशन क्या कह रहा है, कलर ऑफ ए मिनरल इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय एटम्स मेकिंग अप द क्रिस्टल
The remaining wavelength of white light that are not absorbed give rise to the color seen by the observer. कहने का मतलब क्या है? कलर मीन्स शेड और टिंट, ठीक है, शेड और टिंट ऑफ द मिनरल सरफेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट. मिनरल सरफेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो वो किस शेप या टिंट में जो है शो करेगा, ठीक है, तो ये कलर शो करता है. ठीक, नेक्स्ट आइए लस्टर. लस्टर क्या है? द लस्टर ऑफ मिनरल may be defined as its appearance in the reflected light, or in other word the radiant beauty of shining surface is called luster. ठीक है, अब लस्टर क्या है? लस्टर देखिए, ये ब्रिलियंस कह लीजिए, ब्रिलियंस ऑफ द मिनरल सरफेस, या फिर कह लीजिए कि जो भी लाइट उस पर अगर पड़ता है रॉक पे, ठीक है, तो किस प्रकार का साइन करेगा, ठीक है, किस प्रकार का जो है उस पर चमक आएगी, ठीक है, तो उसको जो हम कैटेगराइज किए हैं कि वो एडमेंटाइन हो सकता है, ठीक है, विट्रियस फॉर्म में हो सकता है, रेजिनस हो सकता है, पर्ली फॉर्म में उसका ब्रिलियंस हो सकता है, मेटालिक फॉर्म में हो सकता है, या डल फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर लस्टर की हम बात करें, ठीक है, तो लस्टर में फर्स्ट क्या है आपका? एडमेंटाइन. तो एडमेंटाइन क्या है? व्हेन अ मिनरल हैज लस्टर लाइक डायमंड, ठीक है, अगर कोई क्रिस्टल या फिर कोई रॉक जो है डायमंड की तरह अगर उसका लस्टर है, या फिर वो ब्रिलियंस शो कर रहा है, ठीक है, उसका चमक जो है, साइन जो है डायमंड की तरह है, तो उसको हम कहेंगे एडमेंटाइन लस्टर. ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? एडमेंटाइन लस्टर. नेक्स्ट क्या है? विट्रियस. व्हेन अ मिनरल हैज लस्टर लाइक ब्रोकन ग्लास, ठीक है, अगर कोई भी रॉक जो है ब्रोकन ग्लास, यानी जिस तरह आप देखते हैं टूटा हुआ जो है ग्लास किस तरह साइन करता है, ठीक है, तो उस तरह अगर साइन करता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे विट्रियस. विट्रियस लस्टर. रेजिनस क्या है? व्हेन ए व्हेन ए मिनरल व्हेन ए मिनरल हैज लस्टर लाइक ग्रीस, ठीक है, अगर वो ग्रीस की तरह दिखता है, ठीक है, ग्रीस में लगभग क्या है कि हल्का फुल्का साइन, हल्का फुल्का ब्रिलियंस उसमें दिखता है, ठीक है, तो वो रेजिन्स यानी हल्की हल्की क्या है उसमें जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वो इन फ्लोइंग स्टेट आपको दिखेंगे. ठीक है, रेजिन में क्या होता है? रेजिन आप देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन में क्या करता है, वो फ्लोइंग स्टेट जो है होता है. ठीक है, तो लाइक ग्रीस. एडमेंटाइन क्या है? एज लाइक ए डायमंड. डायमंड. विट्रियस में ब्रोकन ग्लास. ब्रोकन ग्लास की तरह दिखेगा. रेजिनस में लाइक ग्रीस. पर्ली में व्हेन अ मिनरल्स लस्टर लाइक पर्ल, यानी मोती, अगर मोतियों की तरह वो ब्रिलियंस दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे पर्ली लस्टर. नेक्स्ट मेटालिक. व्हेन अ मिनरल लस्टर लाइक ए मेटालिक, लाइक मेटल, ठीक है, मेटल में आप देखते होंगे कुछ ऐसे मेटल हैं जो ज़्यादा साइन करते हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कम साइन करते हैं. ठीक, तो जो मेटालिक साइन शो करते हैं जो रॉक, ठीक है, जो मिनरल्स, तो उसको हम कहेंगे मेटालिक लस्टर. नेक्स्ट क्या है? डल. अब देखिए नाम से ही शो कर रहा है डल, माने कोई भी आपका जो है ब्रिलियंस शो नहीं करेगा, कोई भी जो है आपका ब्रिलियंस शो नहीं करेगा, ऐसा लस्टर जिसमें कोई भी जो है आपका ब्रिलियंस शो ना करे. तो डल में क्या है? डल में जो है कोई भी जो आपका लस्टर शो नहीं करेगा, कोई साइन नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए उसको हम डल कहेंगे, डल मिनरल्स. ठीक, तो आपका जो है इस लेक्चर में जो है इतना कंक्लूड करते हैं. ठीक है, बाकी रेस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.